साथ वहां पर रहा और टोटल दौरान उसके तरफ से 10 लोगों को सौदा प्लान हुआ। मैं एक दिन समझ में आया, अपना बोरिया बिस्तर लिया और मैं दूसरे दिन निकल गया। मैं बोला भाई मैं जा रहा हूं, आपकी मेरी राम राम, हमारा आपका यात्रा यहीं तक था। तो नहीं सर रुकिए ना, मैं करूंगा। मैं बोला यार करने वाले का दिखता ना, बोलते ना होनहार बिनवान के हो चिकने पात। भाई जो कुछ करने का होता है उनके अंदर में, उसकी एक एक चीज से समझ में आता है, बोल चाल, हाव भाव, उनका एक्टिविटीज, कि वो कितना बड़ा इतिहास लिखने वाला बंदा है, कि इतिहास पढ़ने वाला बंदा है। तो मुझे लगा कि इतिहास पढ़ने में मैं बिलीव करता, इतिहास इसने बिलीव नहीं करता। मैं वापस आ गया अपना शहर, और अपना शहर जब आया तो यहाँ पर मैं बढ़िया मेहनत कर रहा था। उसके बाद 1 महीने के बाद लगातार उनको कॉल आता, सर आइए मैं करना चाहता हूँ, सर आइए करना चाहता हूँ। लगभग वो 6 महीने तक मुझे लगातार कॉल करते रहा, लेकिन साथियों मैं कभी पलट करके नहीं देखा वहां पर, क्योंकि मैं ऐसे लोगों के साथ काम करना नहीं चाहता जिनकी सोच छोटी है। बोलते हैं ना, छोटी सोच और पैर का मोच दोनों आगे बढ़ने नहीं देता। तो उसकी सोच बहुत छोटी थी, और साथियों वो दिन है और आज का दिन है, कभी भिलाई पलट करके नहीं देखा, लेकिन उसके बावजूद भी डायमंड बन करके दिखा दिया। कई लोग को फिर लगता है कि ये तो मेरे भरोसे यहाँ पर आए हैं, मैं काम करूंगा तभी पैसे आएंगे, मुझे लगता है ये अपने सफलता के लिए आए, तो बहुत बड़ा गलतफहमी है। आपके साथ भी आपके बाद भी जिस व्यक्ति के अंदर में हिस्ट्री क्रिएट करने का कीड़ा है ना, वो कहीं पर भी कर सकता है। तो अगर आपके शहर में आपके सीनियर्स आए हैं और आपको टाइम दे रहे हैं, तो आपको हमेशा शुक्रगुजार होना चाहिए उस शख्स का। राइट, स्टार्ट फ्रॉम बिग इवेंट्स। अगर आप अपने जिस शहर में खड़ा करना चाहते हैं बड़ा सिस्टम, तो साथियों जब आप सिस्टम लॉन्च करना चाहते हैं तो आसपास के सिस्टम या जहां पर प्लान इतने लोग देखे हुए हैं ना, उतने लोगों को इनवाइट करके वहां पर ले जाइए। ठीक है, आसपास अगर सिस्टम चल रहा हो कोई भी 10 किलोमीटर 50 किलोमीटर, मैं बोलता हूँ 100 किलोमीटर में भी, तो आप उतने लोगों को लेकर के वहां पर लेकर के जाइए फ्राइडे या संडे के सेमिनार्स में या ट्रेनिंग्स में। तो उससे एक अच्छा माहौल बनेगा, आपके लोगों के अंदर में सिस्टम डालने का मन करेगा। प्लस वो देखेगा कि यार मैं तो इसको 1-to-1 ही समझ रहा था, घर घर जाकर के प्रमोट करने वाला काम, 1-to-1 फॉलोअप करने वाला काम, अरे ऐसा भी काम किया जा सकता है, ऐसा भी इसका नेचर है। तो आपके साथ में लोग आएंगे और बड़ा करने की उनके अंदर में समझ डेवलप होने वाला है। ठीक है, तो सबको इनवाइट करके आसपास जो सिस्टम है या प्लान हो रहा है वहां पर लेकर के जाइए, और कोशिश कीजिए कि जब कभी भी आप अपने शहर में आप सेंटर सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हो, तो जितने भी लोगों ने आज तक प्लान देखा है, फॉर्म भरा है, उन सब को उस दिन आपको कैसे भी करके आप फैमिली के साथ में उस दिन के प्रोग्राम में आपको लाना है। तो ऐसे जब आप एक बड़ा इवेंट्स करने के लिए तैयारी करेंगे तो आपका सिस्टम मजबूत से सफलतापूर्वक चालू होगा। साथियों कई लोग बोलते हैं मैं दूसरे शहर डेवलप कर रहा हूं, तो शहर नहीं होता दोस्तों, वो गांव डेवलप करते हैं। तो याद रखिएगा आपको गांव डेवलप नहीं करना है। जिस शहर की आबादी 10 लाख से ऊपर का नहीं है वो शहर नहीं कहलाता साथियों। ऐसे जगह जाकर के टाइम वेस्ट करना मैं तो बोलता हूँ। हाँ, वो बात अलग है कि आप सीखने के लिए ट्राई एंड एरर, कि मुझे 1-to-1 नहीं आता, फॉलोअप नहीं करता, प्लान देने नहीं आता, सर मैं वहां पर मेरे कुछ परिचय के लोग हैं, चलो मैं वहां पर 10-50 की टीम के साथ प्रैक्टिस कर लेता हूं, ऐसी सोच है तो बात अलग है। प्रैक्टिस करने के लिए आप उस शहर को बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन मैं तो बोलता हूं 10 लाख से ऊपर की आबादी नहीं है ऐसे शहर पे जाकर के काम करना आपका टाइम बर्बादी है। हेलो, गॉट इट। चौथा चीज है, यू हैव टू गो 6 मंथ कंटिन्यू एनी हाउ। जब आप कोई शहर बिल्ड कर रहे हैं तो आपको 6 महीने लगातार जाना है, मतलब जाना है, कोई शादी नहीं, कोई छठी नहीं, कोई कुछ नहीं, चाहे रिजल्ट मिले ना मिले। और शुरुआती 3 महीने के अंदर साथियों आपका टारगेट होना चाहिए 50 की टीम खड़ा करने का। जैसे ही आपकी 50 की टीम खड़ा होगी आप स्पीड करेंगे किसी शहर में काम। याद रखिएगा, जितना जिस प्रकार से आदत बनता है ना, वैसे ही हारना भी आदत बनता है। आराम आराम से किसी शहर में काम करेंगे तो वहां के लोगों को एक ही बात समझ में आ जाएगा कि यार ऐसे ही आराम आराम से करना होता है, आराम आराम से काम चलेगा, और ऐसे भी इतना जल्दी क्या करना है, थोड़ी ना भागा जा रहा है कंपनी, आज नहीं तो कल कर लेंगे। तो ये सोच अगर डेवलप हो गया नए शहर में तो आप कम समय में बड़ा काम नहीं कर सकते। इसलिए बहुत तेजी से काम करना है, शुरुआती 1 महीने 2 महीने में 50-100 की टीम खड़ा कर देना है। राइट, कोई छुट्टी नहीं लेना है 6 महीने अगर हम नया शहर बिल्ड कर रहे हैं तो। पांचों चीजें हैं, स्टार्ट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग पर्सन। वहां के जो मजबूत बंदा है, जो ड्रीमर्स हैं, जो इतिहास लिखने पे बिलीव करता है, जिसको अमीर बनने का कीड़ा है, जो देश देश यात्रा करने का जिनका सपना है, जो अपने परिवार से प्यार करता ना, ऐसे व्यक्ति को शहर का ढूंढ लीजिए और उनके साथ काम कीजिए। जो लूजर डफर बहानेबाज है ना, इसको किनारे कीजिए। हेलो,
किनारे कीजिए, आगे बढ़िए उनको छोड़ करके। ऐसे लोग आपका टाइम किल करेंगे, राइट। तो जो स्ट्रॉन्ग पर्सन है ना, उनके साथ उस शहर में भिड़ जाइए। छठवां चीजें, स्पेशल अटेंशन। क्या करना है, शुड बी एम्बिशियस। कौन होने चाहिए वो व्यक्ति जिनके साथ आप काम करोगे। शुड बी एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी दिखता हो, पॉजिटिव हो हमेशा, जिनका पैकेज जबरदस्त हो, राइट। और इन सब चीजों पे आपको ध्यान देना। जब नए शहर में स्टार्ट कर रहे हो तो जितना जल्दी हो सकता है वहां पर रिजल्ट आ जाए, लोगों के चेक आए, डायरेक्ट सेल वहां पर जल्दी जल्दी लोग करके बूस्टर इनकम अपना उठा लें। आप जब नया व्यक्ति दूसरे शहर से जाते हैं तो वहां के जो लोकल लोग हैं उनको चेक कमवाने पे, उनका जल्दी पैकेज मंगवाने पे, उनका डायरेक्ट सेल करने पे फोकस कराइए। क्योंकि आप जब उनके लोगों से मिलेंगे और अपना चेक बताएंगे तो उतना मोटिवेट, प्रभावित नहीं होंगे जितना कि वहां के लोकल व्यक्ति का चेक देख करके वह व्यक्ति, ठीक है, डिसीजन लेगा और काम करने का मन बनाएगा। तो जब नए शहर हम लोग जा रहे हैं साथियों, तो हमें इन चीजों को ध्यान देना है। बहुत तेजी से आगे बढ़ूंगा, आखिरी की 2 स्लाइड, ठीक है। क्या आप मेरे साथ हैं? मजा आ रहा है? चलिए, बहुत बढ़िया, सुपर्ब सुपर्ब। चेक सिस्टम इज देयर रन और नॉट। आसपास देखिए, जहां पर भी आप काम कर रहे हैं कि कोई सिस्टम चलता है क्या ईडब्ल्यूएल का, या फिर दूसरा भी चलता है, वहां पर भी आप अपने अपलाइन की परमिशन लेकर के जा सकते हैं, ठीक है। और शुरुआती दौर पे क्या होता था मैं आपको बता रहा हूं, इसको बिल्कुल अदरवाइज मत लीजिएगा। एक सही सोच के साथ हमको काम करना होता है। किसी आसपास में सिस्टम चल रहा है ना, किसी दूसरे भी टीम का, तो हम वहां पर परमिशन लेकर के जाते थे और ऐसा काम करके दिखाते थे कि पता चल रहा है कुछ ही दिनों में वो हमारा सिस्टम हो जाता था। इतना शिद्दत के साथ काम करते थे हम वहां पर, राइट। तो आप देखिए वहां पर जा करके कि कहीं आसपास सिस्टम चल रहा है क्या। चल रहा है तो अपने सीनियर से परमिशन लेकर के वहां पर शामिल हो जाइए, राइट, शामिल हो जाइए। और इतना जबरदस्त तरीके से बिजनेस कीजिए कि आने वाले समय में आपका खुद का सिस्टम वहां पर चालू हो जाए, ठीक है। टीच थ्रू द टूल्स, अपने लोगों को वहां पर टूल्स के माध्यम से पूरी तरीके से तैयार कीजिए, क्योंकि सिस्टम या टूल्स तब भी काम करता है जब आप काम नहीं करते। गोल्डन रूल लिखिएगा, याद से इस बात को नोट कर लीजिए। सिस्टम या टूल्स तब भी काम करते हैं जब आप काम नहीं कर रहे होते हैं। इसलिए अपनी टीम को बकायदा टूल्स के माध्यम से आप तैयार कीजिए। सीडीज हो सकते हैं, बुक्स हो सकते हैं, फोल्डर, ब्रोशर, ठीक है, कुछ मोटिवेशनल बुक्स हो सकते हैं। इसके माध्यम से आप लोगों को तैयार करते चलिए, ठीक है। सो प्रमोट थ्रू थर्ड पार्टी एग्जाम्पल। जब भी आप नए शहर में काम कर रहे हैं, अपने जो भी सीनियर्स को वहां पर समय चाहते हैं या जो आने वाले हैं, उनका जबरदस्त एडिफाई करते रहिए, प्रमोट करते रहिए, उनकी तारीफ करते रहिए, तारीफों के पुल बांधते रहिए। क्योंकि जब भी वो शख्स, वो सीनियर वहां पर जाएंगे तो वहां के लोग जानते रहते होंगे कि वो कौन व्यक्ति है, प्लस उनकी हर बातों को महत्व देंगे। साथियों, वो हर बातों को महत्व देंगे, सुनेंगे। और जब महत्व बुद्धि के साथ में वो सुनते समझते हैं तो आपको रिजल्ट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। इसे कहा जाता है थर्ड पार्टी अप्रोच। क्योंकि कई बार जब हम फील्ड में काम करते रहते हैं अपने टीम के साथ में, तो हम उनके लिए कॉमन हो जाते हैं, तो कई बार हमारी बातों को रिलेट नहीं कर पाता है। तो ऐसे समय पे आपको जो थर्ड पार्टी होता है, वह व्यक्ति आपके बिजनेस को बहुत तेजी से बूम करने में मददगार साबित हो सकता है। इसलिए ऑलवेज प्रमोट करते रहिए जिस व्यक्ति को, सीनियर का आप वहां पर समय चाहते हैं, जो उनके सीनियर हैं, आपके सीनियर हैं, उनको प्रमोट थ्रू थर्ड पार्टी एग्जाम्पल। अब थर्ड पार्टी एग्जाम्पल यहां पर एक सिर्फ से और हो सकता है कि जो भी लोग आज रिजल्ट ले रहे हैं, उन लोगों को आप उन लोगों के बारे में बताते रहिए। जैसे आज मैं आप लोग को मिलवाऊंगा, हमारे झारखंड से गुरुआ मुंडा जी हैं। साथियों, गुरुआ मुंडा जी हैं, बहुत जल्दी मैं उनसे मिलवाऊंगा आपको, जिन्होंने एक दिन के अंदर 700 बीवी कलेक्ट किए हैं। हेलो, 700 बीवी कलेक्ट किए हैं, ठीक है, अपनी मेहनत से अपनी टीम में जाकर के एक दिन के अंदर, ठीक है। सो आप उनको सुनेंगे कैसे काम कर रहे हैं, कैसे कैसे हिस्ट्री क्रिएटर्स हमारे बीच में हमारे लोग हैं। तो ऐसे लोगों का भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट अ ग्रुप नॉट अ पर्सन। कभी भी जब आप वहां पर सिस्टम वगैरह स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ग्रुप के साथ स्टार्ट कीजिए।
कुछ मीटिंग्स ले रहे हैं तो ग्रुप मीटिंग्स कीजिए। लोगों को 1 to 1 फॉलोअप में जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए सिर्फ एक व्यक्ति के भरोसे मत रहिए। किसी शहर में जब काम कर रहे हैं और भी लोग हैं, उनके साथ में आपको मूवमेंट करना है। क्योंकि कई बार होता है हम लोग ना धंधे के जगह बंदे पे फोकस कर लेते हैं। हेलो, धंधे के जगह बंदे पे फोकस कर लेते हैं, डोंट टेक अदरवाइज। लेकिन बिजनेस का एक नेचर है, हमको बंदे की जगह ना धंधे पे नजर रखना होना चाहिए, राइट। इस कारण उसको तैयार कीजिए और एक से अनेक की ओर हमें यात्रा करनी चाहिए। सो प्रमोट योर अपलाइन एवरी डे। जब भी किसी से बात करो, जब भी मीटिंग्स करो, आपको अपने अपलाइन के बारे में जरूर जरूर बोलना, जितने भी आपके एलओएस हैं, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, जिनके आप समय चाहते हैं। अलग अलग समय में अलग अलग सीनियर्स की आपको, ठीक है, तारीफ करते रहना है, प्रमोट करते रहता है। और उसमें कोई गलत भी नहीं है, आप सही बात बोल रहे हैं, कोई थोड़ी झूठ बोल रहे हैं उनसे, राइट। तो उसको प्रमोट करते चलिए। 3 चीजें आपके बिजनेस को ऊंचाइयां देगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, स्क्रीनशॉट रख लीजिए। सबसे पहला मेंटरिंग, अपने टीम में खुद भी ज्यादा लोगों को आप मेंटोरशिप दीजिए और अपने आप को अपने मेंटोर से जोड़िए। रोज एक बार अगर आप कॉल नहीं कर रहे हो अपने सीनियर को, आप सच्चा नेटवर्कर नहीं हो, ईमानदार नेटवर्कर नहीं हो, आप अमीरी की दिशा में जाने की सोच नहीं रखते हैं। सुबह सुबह कॉल कर लेना, उसे $1 मिलियन कॉल कहलाता है। पता नहीं आपके सीनियर में कौन सी क्या दिमाग में चल रहा है। और कई लोग बात भी करते हैं, 2 मिनट में खत्म हो जाता है। दोस्तों, लिंक बनाइए, सीखिए, जानिए, सर मैं ये कर रहा हूँ, कहीं कैसा रहेगा, सर ये होने वाला है, आज इतने लोग उससे मिलने वाला हूँ, आज ऐसा प्लान होने वाला है, सर इतने दिन में इतने लोग क्वालिफाई करने वाले हैं, मेरा इतने दिनों में होने वाला। ऐसे अपने बारे में और बिजनेस के बारे में, भविष्य के बारे में जब आप बताते हो तो आपका बिजनेस बढ़ता है। मेंटरिंग कीजिए साथियों। बहुत सारे लोग सिर्फ रोना रोते रहते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, बहुत जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, जाने अनजाने अगर आपसे गलती हो रही है तो आज इसको आप सुधार सकते हो। इसे कहा जाता है अट्रैक्ट्स लाइक्स अट्रैक्ट्स, अट्रैक्ट्स लाइक्स अट्रैक्ट्स। आप जैसा सोचते हो दिन भर, जैसा विचार रखते हो, जैसा बातें करते रहते हो, यहाँ पर बोलते हो माँ सरस्वती बैठी रहती है, जानते हैं आप सभी, माँ सरस्वती रहती है हमारे जीवन में। जब जब आप बोलते हो पता चला तथास्तु मत हो जाए उस पर। इसलिए हमेशा वही बोलिए, वही सोचिए जो आप जीवन में चाहते हो। कंडीशन कैसी भी हो, डजंट मैटर। आज आप कहाँ हो, कितना कमा रहे हो, बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। गॉट इट। आखिरी 5 मिनट बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहला, मेंटरिंग से जुड़िए, जितना जल्दी हो सकता है अपने मेंटर को, अपने आप को समर्पित कर दीजिए। दूसरा है पर्सनल केयर मीटिंग, ज्यादा से ज्यादा अपने टीम में अपने आप का पर्सनल केयर मीटिंग्स का क्रेज पैदा कीजिए। तीसरा, कुछ भी हो जाए, जब तक रिपोर्टिंग नहीं करूंगा ना, मुझे सोने का अधिकार नहीं है। जो व्यक्ति रिपोर्टिंग करके सोता है ना, व्यक्ति सच्चा बिजनेसमैन है साथियों। क्योंकि अगर आप रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हो तो 2 चीज कर रहे हो, या तो आप बहानेबाज हो, या तो आपका सपना छोटा है, या तो आपने काम नहीं किया है। रिपोर्टिंग करने के पीछे 2 फायदे हैं। रिपोर्टिंग वही व्यक्ति करेगा जो बिजनेस के प्रति सिंसियर, ईमानदार है। रिपोर्टिंग करने के 2 फायदे हैं। सबसे पहला फायदा यह है कि जब रिपोर्टिंग करना होता है आपका, तो आप टीम से रिपोर्टिंग लेते हो। हेलो, जब आपको रिपोर्टिंग लेना होता है तो आप टीम को कॉल करके रिपोर्टिंग देना होता है अपने अपलाइन को, तो लेते हो, राइट। और जब रिपोर्टिंग देना होता है तो आपको कुछ काम करके दिखाना भी होता है, और वही चीजें आपके टीम के साथ भी होता है। अगर आपकी रिपोर्टिंग नहीं आ रही है, मैं सच बोल रहा हूं, दिल से बोल रहा हूं, आप बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो अपने सपनों के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति। और जो लोग आए हैं ना आपको देख करके, आप उनको भी धोखा दे रहे हो। मत कीजिए ऐसा, हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है आपसे, मत दीजिए धोखा अपने लोगों को। रिपोर्टिंग से जुड़िए। आपको लगता होगा सर तो रिपोर्टिंग पूछते नहीं है, मांगते नहीं है, वो आपको ना तरस आता है आपके ऊपर, इसी कारण नहीं मांगते हैं कि बेचारे से, इस बेचारी से क्या रिपोर्टिंग मांगू यार इससे। आज से सिंसियर सीरियस हो जाइए। जब तक रिपोर्टिंग नहीं करूंगा ना, तब तक सोने का अधिकार नहीं है मेरे को। कुछ करके दिखाना है, मुझे बेचारा नहीं बनना है। कितने लोग अपने आप को बेचारा मानते हैं, अरे 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 बोलते ना, तरस आता है। कितने लोग अपने आप को बेचारा मानते हैं, मैं बेचारा नहीं, आई एम किंग, आई एम चैंपियन, आई एम चैंपियन, आई एम किंग, आई एम विनर। ये एटीट्यूड होना चाहिए। मैं बेचारा नहीं हूं, मैं तरस खाने वाला ऐसे मेरा एटीट्यूड नहीं है। आई एम विनर, आई एम चैंपियन। और चैंपियन
कुछ करके दिखाता है। तो ये 3 चीजें, मेंटरिंग, पीसीएम, रिपोर्टिंग, इससे जुड़ने की जरूरत है आज हमको। जब आप टाउन बिजनेस ले जाते हैं तो क्या करना है दोस्तों, बिजनेस का नेचर है फैल करके चलता है, संकुचित होकर नहीं चलता। इतना ज्वाइनिंग कराओ, इतना ज्वाइन कराओ, इतना ज्वाइन कराओ लोगों को कि ऑटोमेटिक लोग बोले सर मेरा यहाँ परिचय है, मुझे वहां लेके बिजनेस जाना है, मेरा वहां परिचय है, मुझे वहां बिजनेस लेके जाना है। जैसे गुब्बारे में हवा भरोगे, हवा भरोगे, हवा भरोगे, क्या होगा, एक समय के बाद वो फट जाएगा और वो दूर दूर तक उसका गिरने वाला है, उनके जो पार्ट्स है, पार्टिकल्स, राइट। वैसे ही जब आप ज्वाइन कराओगे लाओगे, ज्वाइन कराओगे लाओगे, लोगोग ज्वाइन कराओगे लाओगे, ऑटोमेटिक आपका बिजनेस बढ़ते चला जाएगा। आपको ले जाना नहीं पड़ता है, क्योंकि इस बिजनेस का नेचर क्या है, सम टाइम इट गोज, सम टाइम्स टू लीड। कई बार इस बिजनेस, कई बार आपका टीम बिजनेस को खुद शहर से बाहर लेकर के जाती है, तो कई बार आपको खुद जा करके वहां पर लीड करना पड़ता है, राइट। आउट ऑफ टाउन इट इज हार्ड टू बिल्ड बट इजी टू लीड। सबसे अच्छा तरीका होता है दोस्तों, अगर आपके शहर में, ठीक है, कोई अलग आपकी टीम वाले बिजनेस को लेकर के गए हैं तो उनको लीड करके बिजनेस बढ़ाना बहुत आसान होता है। तो कोई बात नहीं, अगर आप खुद भी गए हैं तो ऐसा तैयार कीजिए जल्दी से लोगों को कि वह तेजी से आपके साथ में कंधे से कंधे मिलाकर के बिजनेस को खड़ा करने में मदद कर सके। फिर तीसरा है हाउ टू बिल्ड योर नेटवर्क इन आउट ऑफ सिटी। तो आइए जानते हैं कि आप कैसे और खड़ा कर सकते हैं। तो बाहर जाने का फायदा क्या है, यू ऑलवेज फील मोर इफेक्टिव। जब आप बाहर निकलते शहर से तो अपने आप को आप ज्यादा क्षमतावान महसूस करते हैं कि मैं तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, मेरे लिए कोई चीज असंभव नहीं है। यू कैन वर्क एज ए थर्ड पार्टी। वहां अगर कोई व्यक्ति है उनके लिए आप थर्ड पार्टी होते हो, क्योंकि कई बार जो वहीं का वही व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति की बात लोग समझते या सुनते नहीं है क्योंकि लोकल होता है, तो आप उनके लिए थर्ड पार्टी बन जाते हैं, आपकी बातें ज्यादा इफेक्टिव होती है। तीसरा है एडिफिकेशन। हमेशा जब आप दूसरे शहर में काम कर रहे हैं तो अपने सीनियर्स का एडिफाई करते रहिए, ज्यादा ज्यादा तारीफ का माहौल बना के रखिए कि जब भी सीनियर्स वहां पर आएंगे उनकी बातों को लोग सुनेंगे और ज्यादा इफेक्टिव होगा, ज्यादा आपका बिजनेस तेजी से बढ़ने वाला है। चौथा, यू फील मोर एनर्जेटिक। आप वहां पर अपने आप को ज्यादा क्षमतावान मानते हैं साथियों। आपका अंदर से, जैसे आप घर में आराम करेंगे ना, जब बाहर शहर गए हैं, जो भी लोग साथी बाहर में रहते होंगे, बिजनेस कर रहे होंगे, उनको पता होगा आपको एक एक मिनट आपको बहुत कीमती लगता होगा। आप घर में थोड़ा बहुत भी आराम करने आते होंगे ना, वो भी लगता होगा कि मैं यार 2 लोग से और मिल लेता, 5 लोगों से और मिल लेता। ऐसे कितने लोगों का अनुभव है? यस। लेकिन जब अपने शहर में रहते हैं तो हम अपने शहर में अपने समय की कदर नहीं कर पाते। क्यों? टीवी देख लेते हैं 2 मिनट, ठीक है, माँ बाप के साथ बैठ जाते हैं, भाई बहन के साथ बैठ जाते हैं, बीवी को टाइम दे देते हैं, टीवी को टाइम दे देते हैं, और ऐसे में आपका समय निकल जाता है। क्योंकि सारी सुख सुविधाएं हैं, क्या फर्क पड़ता है, पका पका है खाने को मिल रहा है। फिर दोस्त कॉल आ जाएगा, छठी है आओगे क्या? अरे मैं बिल्कुल, बर्थडे पार्टी है, 7 बजे का टाइम है, 6 बजे आकर के केक कब कट रहा है, केक कब कट रहा है? अरे भाई ऐसा काम कर जाओ, रोज केक काटो साले को, रोज बर्थडे। आज मेरे घर में देखता हूँ भतीजों की रोज बर्थडे होती है, कभी भी केक खा खा काट लेते हैं, राइट। आज इंतजार नहीं रहता किसी घर जाएंगे तो केक कटेगा तो मिलेगा। ऐसा काम कर जाओ, रोज बर्थडे मना सकते हैं, राइट। तो नए शहर में जब काम कर रहे हैं तो इन बातों को ध्यान दीजिए, और वैसा ही सीनियर सीरियस अपने शहर में भी हो जाइए जैसे आप बाहर से आए हो। एक एक मिनट बहुत कीमती है। एक चीज साथियों, आज अपने आप से पूछिएगा, बहुत जिम्मेदारी से एक बात बोल रहा हूं, आने वाले जो भी आप काम कर रहे हो ना, जैसा भी आज आप काम कर रहे हो, जैसा आपको सोच विचार है, 3 साल बाद का आपका जीवन कैसा होने वाला है, मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, लिखिए। थोड़ा सा आज का सेशन लेट चलेगा, 5 मिनट और, 5 मिनट और चलेगा। लिखिए आज जैसा आप काम कर रहे हो, जैसा आपकी सोच नजरिया है, आने वाले 3 साल बाद आपका जीवन कैसा होगा, कैसे घर में रहोगे, कैसे गाड़ी घोड़े होंगे आपके पास, कैसा बैंक बैलेंस होगा। और आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे पता है समझ में नहीं आ रहा होगा मैं क्या लिखूं, तो मैं आपको जो आज बातें बताया उसको आप फॉलो कर लो। 3 साल बाद का जीवन, उसको आप लिखिए कि आपके पास लग्जरी प्रीमियम कार होगी। मैं आपको कमिटमेंट करता हूं, लाखों लाखों रुपए आपके बैंक अकाउंट में होंगे, मैं आपको कमिटमेंट करता हूं ये चीज होगा। 10-20 शहरों में आपका बिजनेस होगा, विदेश की यात्राएं करते रहोगे, चमचमाती कार होगी आपके पास में, बेहतरीन बेहतरीन कपड़े होंगे, आलीशान आपकी लाइफ होगी, जिंदगी होगी। मैं दावा करता हूँ चीज मिलने वाला।
वो भी आप कल्पना करके लिख सकते हो कि अगर आज मैं जो काम करूं उसको बदल दूंगा और आज जो सीखा हूं जाना उस पर काम करूंगा तो 3 साल बाद का मेरा जीवन आलीशान होने वाला है। लाखों लाखों की टीम होगी, लाखों लाखों का इनकम होगा, करोड़ों का बैंक बैलेंस होगा, हो सकता है। आने वाले 3 साल में कम से कम, ज्यादा की बात नहीं करता, 15 बार विदेश की यात्रा कर चुके रहोगे। कंपनी ने इतना जबरदस्त प्लान किया है साथियों हमारे लिए, हर महीने कुछ ना कुछ टूर होने वाला है हमारा, हर महीने। अगले महीने आप जैसे ही ऑफर हमारा बुट कैंप का खत्म होगा 19 अक्टूबर को, एक हफ्ते बाद आप जाने वाले हो बढ़िया से बुट कैंप में, 5 स्टार होटल में, फुल डे का वर्कशॉप, डायरेक्टर सर लोग के माध्यम से मिलने वाला है। आप सोचिए, अभी हम लोग गए थे पिछले में, एक दिन का रूम रेंट जो वहां होटल का रूम किराया था 11,000 रुपए, और वहां पर 2 दिन 1 रात रुके थे साथियों हम लोग। सोचिए आप, ऐसी जगह पे आप रुकते हो, खाते पीते एंजॉय करते, सोच बढ़ता है। कभी जीवन में हम सोचे नहीं थे ऐसे जगहों पे कभी जा पाएंगे। वो जिंदगी आपको मिलने वाला है। तो बहुत शानदार आपके पास में मौका है, विंटर चैलेंज, चैलेंज के रूप में लीजिए। बचपन में लोग बोलते थे ना स्कूल कॉलेज में, यार मेरे को चैलेंज मत करना, नहीं तो मैं कुछ कर जाऊंगा। साथियों, आज कंपनी के डायरेक्टर्स आप पे विश्वास करके, हमारी परिवार वालों ने आप सबको चैलेंज दिया कि आज जैसी जिंदगी जी रहे हैं यार, ऐसी जिंदगी तो चाहिए नहीं, इससे अच्छा करके दिखाएंगे। इस चैलेंज के साथ उठिए, खड़ा होइए। और आप देख रहे हैं कि मात्र 500 बीवी पे आपका बूट कैंप है, या 500 बीवी पेयर कर लीजिए, 500 डाइट कर लीजिए, 800 पे गोवा है और 1500 पे थाईलैंड है। और आप सबको पता होगा चीज, आप क्वालिफाई करते हो तो कितना कमा सकते हो। अगर आपकी एक आईडी ऊपर में और दूसरी आईडी आप लेकर के उसमें डायरेक्ट सेल मारते हो साथियों, 2 आईडी क्वालिफाई होगा आपका, 2 आईडी क्वालिफाई होगा आपका विदेश यात्रा के लिए। सही है, आप लगभग एक आईडी पे 80,000 तो दूसरे पे 1,60,000, मतलब आप सोचिए कि 1,60,000 कमा सकते हो। एक काम, एक मेहनत। और अगर एक साइड आपका चल रहा है, दूसरे साइड में अगर आप 15 डायरेक्ट सेल करते हो, तो आप समझ पा रहे हो कि 1.5 लाख रुपए की इनकम आपके इंतजार कर रहा है। कौन सी कंपनी है जो प्रति सेल आपको 10,000 रुपए दे सकती है, देती है, मुझे बताइए आप। अदोषा है तो भरोसा है, अदोषा के अलावा किसी की ताकत नहीं है, इसलिए दम पटक के बात करता हूं, सीना ठोक के कि अदोषा में आ जाओ, जीवन भर बन जाएगा आपका। राइट। चलिए, एक हमारे साथी हैं, मैं खुद ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं उनसे मिलने के लिए, मैं उन्हें इनवाइट करूंगा। क्योंकि साथियों बोलते हैं ना, कुछ लोग इतिहास लिखते हैं तो कुछ लोग इतिहास पढ़ते हैं। तो जोरदार तालियों के बीच आज और भी साथी होंगे जिन्होंने 100, 200, 500, 1000 बीवी लाए होंगे, तो आप जरूर लिखिएगा, मैं उनको भी अनम्यूट करूंगा, यहाँ पे स्पॉटलाइट में लाएंगे। ठीक है। सो 300 बीवी हुआ है। ओके, राइट गगन जी, चलो बहुत बढ़िया। तो चलिए, जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा गुरुआ मुंडा जी का। ठीक है, अभी एक्चुअल में उनके 700 भी आने वाले हैं, इसमें से 300 कलेक्ट हो चुका है, बाकी वो अपनी जुबानी बताएंगे अपनी कहानी। सो मैं इनवाइट करना चाहूंगा गुरुआ मुंडा जी को। यस प्लीज वेलकम गुरुआ जी, अनम्यूट करेंगे खुद को। यस, आप कहाँ से हैं, कब से बिजनेस पार्टिसिपेट किए हैं, कैसा काम कर रहे हैं, और आपने क्या अचीवमेंट किया, और क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे काम कर रहे हैं। आज आपका 600 भी कंप्लीट होने वाला है, चलिए बहुत बहुत बधाई हो आपको। तो टोटल वाइज गुड 900। मॉर्निंग एवरीवन, मैं गुरु मुंडा बात कर रहा हूँ झारखंड से। खूंटी जिला के उलिहातू के पास एक गांव है, लेबर गांव है, वहां से रहने वाला हूँ। बिल्कुल मैं किसान परिवार का लड़का हूँ। और आदोसा से पहले मैं भी नेटवर्किंग में था करीब 6 साल, वहाँ पर मैं कामयाब नहीं हो पाया। इसकी वजह से मैं अब आदोसा में आ गया हूँ पूरी टीम को साथ लेकर के। और अभी इस आदोसा में काम करते हुए सिर्फ 1 महीना हुआ है, और 1 महीने में सिर्फ एक बार घर गया। इस तरह से मैं काम कर रहा हूँ। अभी तक कम से कम 50 से ज्यादा लोगों का टीम हो चुका है, और बेस्ट टीम के साथ ही हूँ, और नए लोगों को भी कुछ शामिल कर रहा हूँ। तो इसमें अभी जो भी काम किया हूँ, अभी फिलहाल एक ही जगह से करीब 900 सेल, मतलब 900 बिजनेस वॉल्यूम आने का है। सिर्फ 300 बिजनेस वॉल्यूम क्लोज हो चुका है, फाइनल है कि 700 बिजनेस वॉल्यूम भी आ जाएगा। बहुत बढ़िया, सुपर सुपर, बधाई हो आपकी मेहनत को आपको। थैंक यू सर। तो मैं ज्यादा आज नहीं बोलूंगा,
अगर दिल में सोच है बड़ा करने का तो कुछ भी किया जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू। बहुत बढ़िया, सुपर सुपर। चलिए बहुत बहुत बधाई हो, ऐसे ही आप दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करते चलें गुरुवर जी, बढ़िया से टीम को लेकर के आगे बढ़िए और बिल्कुल मिसाल खड़ा करेंगे। टारगेट कीजिए कि कम से कम जल्दी से जल्दी में 15 से 20 लोग विदेश की यात्रा क्वालिफाई कर जाएं, ठीक है। ऐसा एक बढ़िया से टारगेट के साथ वहां पर काम कीजिए। और एक और हमारे साथी हैं प्रद्युमन साहू जी, जिन्होंने चिरमिरी से हैं 250 भी कलेक्ट किए साथियों इसी सप्ताह में अपने एफर्ट पे। बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत बहुत बधाइयां। हाँ, मैं जरूर उनको इन्वाइट करना चाहूंगा। विष्णुकांत जी आप को होस्ट हैं, प्लीज उनको अनम्यूट करेंगे, स्पॉटलाइट में लाइएगा। प्रद्युमन साहू जी प्लीज वेलकम। बहुत बहुत बधाई हो आपको, आप हीरो ऑफ थैंक द यू सर, हैं। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके मार्गदर्शन से ही सब हो पा रहा है सर। आज थैंक यू सर। चलिए, आपके सीनियर्स वहां पर पूरी तरीके से समर्पित होकर के मदद कर रहे हैं, आप शुक्रगुजार होइए। विष्णुकांत जी का मैं मेहनत वहां पर देख रहा हूँ लगातार, एक एक सप्ताह वहां पर रुक करके, 15-15 दिन वहां पर रुक करके, मैं जब से अभी देख रहा हूँ कि घर में तो कम ही रहते होंगे, अधिकतर टाइम आप लोग को सपोर्ट करने में ही टाइम दे रहे हैं, राइट? बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल है सही ना? है सर। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा, मतलब मैं एक बात बोला कि ईश्वर के दूत हैं हमारे सीनियर, जो अपना घर परिवार बीवी बच्चे छोड़ करके हमारे सपोर्ट के लिए वहां पर खड़े हैं। तो आपको भी उनको प्रूफ करके दिखाना है कि सर हम लोग भी इतिहास पढ़ने वाले में से नहीं, इतिहास लिखने वाले में से हैं। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऐसे दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करें। और भी कोई साथी हमारे जिन्होंने इस हफ्ते बढ़िया 200, 300, 500 निकाले होंगे तो आप जरूर नाम बताइए। सो बहुत बहुत शुभकामनाएं साथियों आप सभी को। और हर सप्ताह हमारा गुरुवार को हम सम्मान करेंगे आप सभी का। आप 100, 200, 300, 500 जो भी निकालते हैं अपने सीनियर को जरूर अपडेट कीजिए, जिससे हम आपसे रूबरू हो सकें, क्योंकि विजेताओं से मिलने में हमें बड़ी खुशी होती है, राइट? सो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। सो बहुत अच्छा लगा आप सभी से बात करके, मुलाकात करके। सो ऐसे ही आप सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। ऑफर का समय बहुत तेजी से हाथों से निकलते जा रहा है, इसलिए पूरी ताकत के साथ हम लोग अब ऑफर की ओर चलेंगे। और जो भी हमारे साथी क्वालिफाई कर सकते हैं उनका लिस्ट निकाल लीजिए। आप जिन जिन लोगों की जिम्मेदारी लेते, मतलब गोद लेना, कितने लोगों को मुझे क्वालिफाई कराना ही है, ये कमिटमेंट कर लीजिए और उनके साथ भिड़ जाइए। सो एक छोटा सा कविता है उन लोगों के लिए जो बहुत आलसी होते हैं हमारे बिजनेस में आने के बाद, जो बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं। तो उन आलसी व्यक्ति को एक कविता समर्पित है कि किशोर बनकर जमाने में हजारों गीत भर दूंगा, कि किशोर बनकर जमाने में हजारों गीत भर दूंगा, हरिवंश के नोवेल मयस्कर तुझको कर दूंगा, जगत रजनीश समझेगा, जगत रजनीश समझेगा, हृदय को कर विकल दूंगा, विवेकानंद से भी बढ़कर सभी को धर्म बल दूंगा। अरे चिंता मत करियो, चिंता मत करियो, चीन को भी मसल दूंगा, पाकिस्तान से लड़ने अकेला ही चल दूंगा। पर क्या करूं, पर क्या करूं, ठंड थोड़ा ज्यादा है, लेकिन किया भी तुझसे वादा है। अभी ललकार मत मुझको, अभी ललकार मत मुझको, मुझे मत छेड़, धीरज धर, रजाई से निकलते ही जमाने को बदल दूंगा, रजाई से निकलते ही जमाने को बदल दूंगा। तो ऐसे बहुत सारे हमारे साथी होते हैं। ये कविता मैं अधिकतर ठंड में बोलता हूँ, ठंड का मौसम आ रहा है इसीलिए पहले ही आपको बता दिया। तो ऐसे बहुत सारे साथी होते हैं जो बोलते हैं ना ख्याली पुलाव, मुंह से बस बोलने में रहते हैं। तो साथियों को ऐसा नहीं बनना है। मुझे पता है कि अभी तक आप लोग यहाँ पर पिछले 1.5 घंटे से मेरे साथ हैं, सुन रहे हैं, मतलब आप हिस्ट्री पढ़ने पे नहीं, हिस्ट्री गढ़ने पे बिलीव करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, मजा आ गया सभी से बात करके। आप सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। आज बहुत ही शानदार क्लोजिंग है, आज की क्लोजिंग आपके गोवा के खर्चे के लिए काम आएगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा भीड़ जाइए इस हफ्ते क्लोजिंग करने के लिए। 12 बजे तक का आपके पास में टाइम है, शानदार चेक बनाते हैं। और इस सप्ताह हम लोग गोवा निकलने वाले 20 तारीख को, तो गोवा में मिलते हैं साथियों। और जो लोग नहीं जा पा रहे हैं साथियों, लोग अभी भी तैयारी कर लीजिए कि अभी नहीं तो कभी नहीं, इस बार तो जा करके रहेंगे, दिखा करके रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। विश यू ऑल द बेस्ट एवरीवन।